मैं एम अली हैदरी आप सभी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम लोग लेव वाइगोस्की के सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है इसको भी जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरी से सीटेट में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत को। सबसे पहले वाइगोस्की की बात करते हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में हुआ था। मैं आपको बता दूं एक और फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका जन्म 1896 में ही हुआ था। उनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है और उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। कौन है वो साइकोलॉजिस्ट? कमेंट करके बताएंगे। तो वाइगोस्की 1896 में पैदा हुए और 1934 में इनका देहांत हो गया, यानी कि मात्र 37 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सीटेट के पेपर में इनसे रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं। रूसी वैज्ञानिक वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण बताया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 3 कारकों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया अपने सिद्धांत में। पहला जो है वो समाज है, यानी कि ये कह रहे हैं कि बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। सोशल इंटरेक्शन के रिजल्ट में बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि बच्चे के विकास में संस्कृति और भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में क्या इन्होंने बताया? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर होता है, यानी कि उसके जो बड़े होते हैं उनसे वो इंटरेक्ट करके बच्चे में विकास होता है। जो उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है वो अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंध पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे हमने वाइगोस्की की थ्योरी को जान लिया, जिन्होंने 3 चीज़ों पे बल दिया। अब हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जानेंगे, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटतम विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD जानने से पहले हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ये जान लें कि वास्तविक विकास स्तर और संभाव्य विकास स्तर क्या होता है। ये दोनों कंसेप्ट जान लेंगे तभी हमको ZPD समझ में आएगा। तो वास्तविक विकास स्तर क्या होता है? वह स्तर होता है जहां तक बच्चे किसी भी समस्या का समाधान अकेले कर सकते हैं, यानी कि वह स्तर जहां बच्चे खुद से अकेले ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि संभाव्य विकास स्तर वह स्तर होता है जहां बच्चे योग्य व्यक्तियों की सहायता से समस्या का समाधान करते हैं। किसी अनुभव वाले व्यक्तियों की मदद से जब बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को हल करते हैं तो वो आपका संभाव्य विकास स्तर कहलाता है। अब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, वही कहलाता है ZPD। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक विकास स्तर तथा संभाव्य विकास स्तर के बीच के क्षेत्र को निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहा जाता है। मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि ये A है और ये आपका बीच में एक और गोला है और आखिर में ये आपका B वाला गोला है। तो A जो है ये आपका वास्तविक विकास स्तर है और जो B है वो आपका क्या है? संभाव्य विकास स्तर है।
तो ए और बी के जो बीच का जो एरिया है ये क्षेत्र क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह कठिन परास है जिसमें बालक समस्या का समाधान अकेले नहीं कर सकता, परंतु योग्य व्यक्तियों की सहायता से किया जाना संभव हो जाता है। यानी कि वो खुद से नहीं कर पाता, लेकिन किसी योग्य व्यक्ति की सहायता से उस समस्या को हल करना उसके लिए मुमकिन हो जाता है। तो ये है ZPD, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इस सिद्धांत से संबंधित कुछ और बातें मैं आपको बता दूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों की योग्य व्यक्तियों से जितना अधिक वार्तालाप, संवाद या अंतःक्रिया होगी, उनका संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होगा। जितना वो बड़ों से बात करेंगे, बड़ों के साथ जितना उनका इंटरेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ऐसा ये थ्योरी कह रही है। इस सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं तो उन्हें योग्य और प्रवीण व्यक्तियों के सहारे की ज़रूरत होती है। कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए अनुभवी और योग्य लोगों के सहारे की ज़रूरत होती है, जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसी सपोर्ट को ही वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग कहा है, जिसको हिंदी में ढांचा निर्माण कहते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा है उसको हम सपोर्ट करें तो वो जो सपोर्ट होता है, जो थोड़ा सा टेम्पररी जो हेल्प होती है, वही आपकी स्कैफोल्डिंग होती है। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, एक बच्ची क्या है, साइकिल चलाना चाह रही है और उनके पिता जो हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग है। यानी कि किसी भी बच्चे को किसी समस्या का समाधान करने के लिए उसको मदद करना, टेम्परेरी हेल्प करना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और स्कैफोल्डिंग को तभी दिया जाता है जब बच्चे उसकी ज़रूरत महसूस करें। ये नहीं कि आप पूरा उनको खुद ही सब कुछ बता दीजिए, नहीं, उनको खुद से करने दीजिए। जब ज़रूरत महसूस हो तब उनको हेल्प करिए। तो यही सहायता क्या कहलाती है, यही सहारा क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा निर्माण कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने सहभागियों से अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए इन्होंने पारस्परिक शिक्षण तथा सहयोगी शिक्षण पर अधिक बल दिया। वाइगोस्की ने किन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया, पारस्परिक शिक्षण और सहयोगी शिक्षण पर। और कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का भाषा प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करने के लिए भी होता है। यानी कि बच्चे लैंग्वेज का यूज़ बस सोशल कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए और नियमित करने के लिए भी करते हैं। और याद रखिएगा, जब बच्चे भाषा का प्रयोग आत्मनियमन के लिए करते हैं तो उसे आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच कहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, छोटे बच्चे होते हैं मन ही मन अकेले ही अपने आप से बात करते हैं। तो यही क्या है, आंतरिक संभाषण, निजी संभाषण या प्राइवेट स्पीच है। जब बच्चे स्वयं बात करते हैं तो इसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, जबकि पियाजे ने इसको अहम केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो बच्चे आंतरिक संभाषण का प्रयोग करते हैं वो सामाजिक रूप से दक्ष होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो अपने आप में ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं तो वो सामाजिक रूप से बहुत ही दक्ष होते हैं। यह सिद्धांत सक्रिय सहभागिता पर बल देता है और ये सिद्धांत जैविक पहलू की उपेक्षा करता है। एक बार एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में, वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की गई है। इस तरह से क्वेश्चन है कि वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की है। ऑप्शन में
आपका है समाज यानी कि सोसाइटी, संस्कृति यानी कि कल्चर, और लैंग्वेज है, और फिर आपका जैविकता है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे किस पहलू की उपेक्षा की है? तो जैविकता की उपेक्षा की है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है इस सिद्धांत में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लेव वाइगोस्की के बहुत ही अहम सिद्धांत को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उनको भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिसमें मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डिस्कस किया है। अगर आप लोग पियाजे के सिद्धांत को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी मदद से ज़रूर देखें। एक और बात, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हैदरी स्टडी पॉइंट के नाम से है। हैदरी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे आप सर्च करके हमें ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टडी मटेरियल, ये पीडीएफ और इसके अलावा जो बाकी की पीडीएफ हैं जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जो कि कहीं नहीं मिलती हैं, उर्दू पेडागोजी भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम पे हैदरी स्टडी पॉइंट सर्च करके चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और हमारे इस चैनल को, जिस पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और सीटेट और यूपी टेट की और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को हमारे इस चैनल पे बने रहना है। थैंक यू वेरी मच।